सभी भाइयों को राम राम। जय हिंद दोस्तों। नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो शुरू होने वाली है। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर आपको सिर्फ आंसर दिए जाएंगे, इसलिए ये वीडियो है एग्ज़ाम की लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, नर्सिंग स्टैंड, क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी, जीडी, ट्रेडमैन, सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो जो है दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे जानदार क्वेश्चन डाले हैं जो आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और स्पेशली जो अभी 22 तारीख से जो पेपर शुरू होने वाले हैं, आर्मी, जीडी, क्लर्क, नर्सिंग स्टैंड एंड टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, इन सभी एग्जामों में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज हौसलों की उड़ान भरने के लिए आपके लिए जो मोटिवेशनल कोड है, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही नहीं मिले। दोस्तों, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने में वक्त ही नहीं मिले आपको, तभी आप कामयाब हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आज आपके लिए, शेरशाह सूरी का शासनकाल क्या था? शेरशाह सूरी का शासनकाल क्या था? शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था दोस्तों वो 1540 से लेकर 1545 तक था। भारत की मुद्रा को रुपया नाम देने वाला पहला शासक, भारत की मुद्रा को रुपया नाम भाई साहब देते हैं शेरशाह सूरी। जरीब फीता सर्वेक्षण शेरशाह सूरी, जीटी रोड शेरशाह सूरी। यानी कि शासनकाल छोटा था, लेकिन शेरशाह सूरी का जो युग था वाक्य में एक छोटा सा पीरियड था, लेकिन शेरशाह सूरी के युग को स्वर्णकाल युग हम कह सकते हैं दोस्तों। इतने छोटे समय के अंदर शेरशाह सूरी ने वो करके दिखाया है जो अन्य ने कहीं नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुगल शासक किसने शुरू किया था? भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया था? तो बाबर ने किया था दोस्तों, बाबर ने। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अगर इस वीडियो को आप सुन जाते हो तो लगभग आपका जीके का कॉन्सेप्ट इसी 100 क्वेश्चनों में मैं क्लियर कर दूंगा। बाबर दोस्तों काबुल और कंधार के रास्ते भारत आया था। याद रखना, काबुल और कंधार के रास्ते से होते हुए भारत आता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना करते हैं बहलोल लोदी। भारत में पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल करने वाला शासक बाबर। भारत में पहली बार तुगलकनुमा पद्धति से युद्ध करने वाला शासक बाबर। तो देख लो दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और लोदी मारा जाता है, लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है और बाबर इस युद्ध को आसानी से जीत जाता है। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? तो दोस्तों नई राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको मान्यता देता है चुनाव आयुक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है और आपको देखने को मिलेगा। मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच पड़ती है? तो दोस्तों मेक मोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के मध्य है। याद रखना दोस्तों, मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। इसी क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, वह क्रांतिकारी जो बाद में दार्शनिक बन गया था। तो वो क्रांतिकारी वो थे जो बाद में दार्शनिक बन गए थे, अरविंद घोष थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लो, आपको एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को
कहा जाता है और उन्होंने 1822 में कंप्यूटर की शुरुआत कर दी थी, कंप्यूटर का निर्माण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, जापान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों जापान की राजधानी है बीजिंग। और जापान की अगर मुद्रा पूछ ली जाती है, काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती है, तो आप याद रखना येन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया जिस समय भारत आती है उस समय जहांगीर था। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ चुका है, एसएससी जीडी के अंदर आ चुका है, नर्सिंग स्टैंड में आ चुका है, कलरक में आ चुका है, जीडी में आ चुका है, आरपीएफ में आ चुका है। तो आप देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने होंगे। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आप लोगों को बताना है दोस्तों श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले दर्रे का नाम। और श्रीनगर से जो लेह को जोड़ता है वो दर्रा है दोस्तों जोजिला दर्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा है? तो याद रखना दोस्तों रंगभूमि उपन्यास जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है। और काबुली वाला जो है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर का है। यहाँ पे गलती से टाइप हुआ है, काबुली वाला प्रसिद्ध कहानी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का है और रंगभूमि जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद का है। इसके साथ दो चार चीजें आप और ऐड कर लेना, गोदान, कर्म भूमि, ठीक है दोस्तों, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सारी चीजें जो है आप ऐड कर लेना। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वक्त लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का जो युद्ध है वो तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था दोस्तों, और मराठों के मध्य लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठे हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? दोस्तों इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो जावा है। आप लोग रखना याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। तो क्या है? इसमें वायरस है। वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? तो दोस्तों वर्ष का जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। और वर्ष का सबसे बड़ा दिन पूछ लिया जाता है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन, तो याद रखना दोस्तों 21 जून हो जाएगा। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन है और इसी दिन को हम दोस्तों योग दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून को। याद रखना दोस्तों, दोनों तीनों फैक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्षता की थी वो व्योमेश बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की जो स्थापना की थी, स्थापना वो एओ ह्यूमन ने की थी, एओ ह्यूमन ने की थी। अगर चर्चा करते हैं दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है और मुंबई के अंदर होती है। और मुंबई में ये अध्यक्षता करते हैं। सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वो इसी क्वेश्चन से संबंधित क्लियर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रक्रिया है जो से उत्पन्न होता है, लोहा से उत्पन्न होता है। किस रोग की कमी से एनीमिया हो जाता है? किस रोग की कमी से एनीमिया हो जाता है? एनीमिया, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा आयरन की कमी से। क्या हो जाएगा उत्तर? आयरन की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या है कि बंदा बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, वो एनीमिया रोग जो है वो आयरन की कमी से होता है, लोहा की कमी से होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बर्फ का गलनांक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों N2O। याद रखना दोस्तों, हास्य गैस का जो रासायनिक नाम है वो N2O है। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो मनुष्य के गुर्दे के द्वारा, जिसको हम वर्क भी कह देते हैं। याद रखना दोस्तों, दोनों में से कोई नाम आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम हॉल के अंदर आसानी से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में छपता रहता है। आज की वीडियो जो है दोस्तों वो आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एलपीजी सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण पाया जाता है? तो एलपीजी गैस में प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, पाचन के पश्चात प्रोटीन जो हैं वो एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। आज की वीडियो जो है वो स्पेशल वीडियो है दोस्तों। वातावरण यानी कि बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि इसमें होता है, तो बादलों में जो है वो कम घनत्व होता है और इसीलिए वो आसानी से वातावरण में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निकल का रासायनिक संकेत क्या है? तो निकल का रासायनिक जो संकेत है वो Na है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? फिर बता रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट बार क्वेश्चन, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कैंसर का अध्ययन जो है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। काफ़ी एग्जामों में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एसएससी जीडी, कलरक, नर्सिंग स्टैंड, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस। सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? ये क्वेश्चन जो है वो 23 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया था दोस्तों, और मैंने एग्ज़ाम होने से पहले ही बच्चों को बता दिया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और वाक्य में ऐसे हुए थे कि ये क्वेश्चन मेरा देखने को मिला था, और लगभग मेरे 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे थे जीके और जीएस के जो कि एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले थे, जिसमें कुछ पर्सन मैथ्स के भी थे, क्योंकि मैथ्स के मैंने जीके जीएस मैथ और रीजनिंग फुल मॉडल पेपर डाल रखे हैं, और 3-4 मॉडल पेपर हैं, उनको अगर आप देख के जाते हो एग्ज़ाम के अंदर तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम क्लियर करने से। मैं आपको आशा दिलाता हूं, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को और सारी वीडियोज़ को सुन लेते हो तो आप एग्जाम जो है आसानी से कवर कर सकते हो। तो सबसे अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? वो है शत्रुमुर्ग। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों रेडियो का जो आविष्कार है वो मार्कोनी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल के अंदर आपको बार बार देखने को मिलेगा। तिलचटे के शरीर में कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों तिलचटे के शरीर में जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी संपंदन दर क्या होती है? तो 1 मिनट में एक व्यक्ति की नाड़ी संपंदन दर जो होती है वो 72 से 80 के मध्य होती है। डायलिसिस के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का उपचार जो है वो किडनी फेल के लिए किया जाता है दोस्तों। राइट उत्तर किडनी फेल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो कुनू नेशनल पार्क को याद करो दोस्तों, हमारे मोदी जी लेके आए हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और साउथ अफ्रीका से वो लेकर आए थे बाघों को। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों पीछे ही 13 अगस्त 2023 को आदिवासी दिवस मनाया गया था। तो याद रखना आदिवासी दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है, और 13 अगस्त 2023 को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वो देश रहा है भारत। अगर चर्चा है भारत की और वर्ल्ड लेवल पे और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप अगर हम जीतते हैं तो आप लोगों को पता तो होना ही चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन जीके का और करंट अफेयर का आपके एग्जाम हॉल के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वर्तमान में अनिल कुमार लोहाटी के स्थान पे जय वर्मा सिन्हा, याद रखना दोस्तों, जय वर्मा सिन्हा
पहली बार महिला रेलवे अध्यक्ष बना दी गई हैं। और इन्होंने स्थान लिया है, जय वर्मा सिन्हा ने जो लिया है वो दोस्तों लिया है किसका, अनिल कुमार लोहाटी जी का स्थान लिया है। तो याद रखना दोस्तों, पहली बार वर्तमान में रेलवे बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं महिला बनी हैं जय वर्मा सिन्हा जी। भारत के वर्तमान सीडीएस कौन हैं, तो दोस्तों याद रखना भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं अनिल चौहान, वो क्या बने हैं, भारतीय सेना के नए सीडीएस बने हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, याद रखना नाम दोस्तों आप। और इनकी नियुक्ति जो है वो 28 दिसंबर 2022 को की गई है। और इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका स्थान लिया है, वो स्थान लिया है बिपिन रावत जी का। बिपिन रावत जी का इन्होंने स्थान लिया है, बिपिन रावत का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेवी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों 4 दिसंबर को जो है नेवी दिवस मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। एयरफोर्स दिवस मैंने साथ में डाल दिया है जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ में मैंने आर्मी दिवस भी लिख देता हूँ। आर्मी दिवस जो है दोस्तों वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर मार नहीं खाओगे, बिल्कुल आपको मंजिल मिलेगी, मुकाम भी मिलेगा और रास्ते भी मिलेंगी और राहें भी मिलेंगी। सफलता उन्हीं को मिलता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलता है जो इंतज़ार करते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो याद रखना कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो संगणक है। संगणक, संगणक। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो याद रखना दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है शक्ति स्थल। विजय घाट जो समाधि स्थल है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है दोस्तों। अगर पूछा जाए वीर भूमि, तो वीर भूमि जो समाधि स्थल का नाम है वो राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है, राजीव गांधी। अगर पूछा जाता है दोस्तों सदैव अटल, सदैव अटल, तो सदैव अटल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम है। अगर पूछा जाता है दोस्तों अभय घाट, तो अभय घाट जो है वो दोस्तों मोरारजी जी देसाई जी की समाधि स्थल का नाम है, मोरारजी, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है। अगर पूछा जाता है दोस्तों राजघाट, याद रखना दोस्तों अगर पूछा जाता है राजघाट, तो राजघाट जो है वो गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कम से कम 23 से 24% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसलिए कहता हूं दोस्तों वीडियो को 2-3 बार देखना, अधिक से अधिक देखना। ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होगी और ब्रह्मास्त्र की तरह आपके काम आएगी। राजघाट किसकी समाधि स्थल है, अभी चर्चा की थी हमने, महात्मा गांधी की है। और स्मृति स्थल और जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की है। इसको सदैव अटल भी बोल देते हैं, कई बार नाम चेंज करके दे देते हैं। तो सदैव अटल और स्मृति स्थल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंदर महान्यायवादी पद की चर्चा की गई है। अगर पूछा जाता है दोस्तों अनुच्छेद 52 में क्या है, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। याद रखना दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 52 कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, तो उपाधियों के अंत की अगर चर्चा की जाती है दोस्तों तो अनुच्छेद 18 में की जाती है। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर, ये क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर, ये क्वेश्चन आरपीएफ के अंदर, ये क्वेश्चन आर्मी के अंदर, ये क्वेश्चन जीडी के अंदर, नर्सिंग स्टैंड के अंदर, टेक्निकल के अंदर, बहुत से एग्जामों में, दिल्ली पुलिस के अंदर, लगभग एग्जामों में देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है, तो दोस्तों ये तो बात कर रहे हैं संविधान के गठन की।
तो दोस्तों संविधान का जो संसद का गठन है वो अनुच्छेद 79 के तहत है। राज्यसभा की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 80 में की जाती है और लोकसभा की जो चर्चा है दोस्तों वो अनुच्छेद 81 के अंदर की जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण बताया है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक अधिकारों के अधिकार को आत्मा और हृदय का अधिकार कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है दोस्तों। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है वो ये एसएससी एग्जाम 2019 के अंदर आ चुका है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थे। और काफ़ी बार मेन एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए चाहता हूँ मैं मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं पे भी मार न खाएं, ताकि मैं अच्छे से क्वेश्चन बना के लाता हूँ। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो मोरारजी देसाई हैं। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद स्तर में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह। और ये एसएससी जीडी 2015 में आया था दोस्तों। अब देख लो, आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल एनालिसिस कराया जाएगा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से अगर चर्चा करते हैं दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर चर्चा करें इस क्वेश्चन की दोस्तों, तो यूपीएससी के अंदर 1982 में आ चुका है, 1984 में आ चुका है, एसएससी के अंदर 2010 में आ चुका है और आर्मी के अंदर 2014 में आ चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ जो है वो कहा गया है। एसएससी के अंदर 2002-2010 में, यूपीएससी के अंदर 2016 में, आर्मी नर्सिंग स्टैंड में 2014 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों वो राज्यपाल होता है। एसएससी जीडी में 2011 में और आर्मी जीडी में 2016 में प्रश्न देखने को मिला है और काफ़ी एग्जामों में और भी आया है ये क्वेश्चन। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो सरोजिनी नायडू का है। स्टार लगा लेना, एग्जाम हॉल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन है सरोजिनी नायडू का। एसएससी जीडी के अंदर 2002, 6 और 12 के अंदर आ चुका है और आर्मी के अंदर भी 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली जो प्रथम महिला थी दोस्तों वो थी सरोजिनी नायडू जी। एसएससी के अंदर 2011 में आया है और आर्मी क्लर्क 2013 के अंदर आया है। अब देख सकते हो आप दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए दोस्तों वीडियो को मिस नहीं करना है। एक बार से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वीडियो को 2-3 बार जरूर सुनना है। भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। एसएससी के अंदर 2014 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और आर्मी के अंदर क्लर्क और जीडी में भी आ चुका है। उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों उच्च न्यायालय की जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी थी। एसएससी जीडी के अंदर 2002, 6 और 2010 में, आर्मी जीडी के अंदर 2009, 2014 और 2016 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को मिस मत करना। भारत में मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो दोस्तों भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो किया गया है वो 1989 में किया गया है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। 61वें संविधान
संशोधन के तहत किया गया है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, याद रखना दोस्तों। अगर वर्तमान में पूछ लिया जाता है तो राजीव कुमार जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में अगर आपको विषय पूछ लिए जाते हैं तो 11वीं विषय के अंदर है, 11वीं अनुसूची के अंदर है दोस्तों पंचायती राज। ध्यान से सुनना दोस्तों कॉन्सेप्ट को, क्या है? पंचायती राज। और पंचायती राज के अंदर शुरुआत के अंदर 29 विषयों पर चर्चा की गई थी। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, याद रखना दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अनुसूची की चर्चा करें तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगर बात करें दोस्तों पंचायती राज की, तो पंचायती राज की जो शुरुआत है, अगर आपको पूछा जाता है पंचायती राज की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो दोस्तों पंचायत की राज की जो शुरुआत है वो भगदरी गांव है। भगदरी गांव है और ये गांव है नागौर डिस्ट्रिक्ट का। नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के भगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत के द्वारा जो निर्वाचित किए जाते हैं उन प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे लेवल का क्वेश्चन है, आप छोटी चीज़ों पे कम ध्यान दोगे। क्वेश्चन पेपर बनाने वाला 25% इजी, 50% मीडियम और 25% जो है वो हार्ड क्वेश्चन डालेगा। इसलिए दोस्तों तैयारी जो है वो सरफेस में जाके भी करो, तैयारी जो है वो ऊपरी सतह के क्वेश्चनों की भी करो और तैयारी जो है वो मिडिल क्लास के क्वेश्चनों को भी करो। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन दोबारा होगा? यदि है दोस्तों वो, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के अंदर निर्वाचन दोबारा होगा? तो दोबारा जो निर्वाचन होगा अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है दोस्तों वो 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था और मोहम्मद गौरी की दोस्तों जीत हुई थी। ये तो हो गया दूसरा युद्ध। अगर पहले युद्ध की चर्चा करें तो पहला युद्ध जो है पहला वो दोस्तों 1191 के अंदर होता है और 1191 में जो जीत होती है वो दोस्तों पृथ्वीराज की होती है। तो देख लेना दोस्तों 1191 में पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। तो पहले में जो जीत होती है वो पृथ्वीराज की होती है। दूसरा युद्ध भी इन्हीं दोनों के मध्य होता है 1192 में, लेकिन जीत जो होती है वो मोहम्मद गौरी की होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाता है तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वो राजस्थान होगा। अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अगर उत्तर प्रदेश की आपको राजधानी पूछ ली जाती है तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो लखनऊ हो जाएगा। तो आपको टोटली जो फैक्ट हैं वो याद रखने होंगे। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन है तो आदित्यनाथ योगी जी जो हैं वो वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, आपको एग्जाम हॉल के अंदर 100% देखने को मिलेगा। सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। भारत के किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों भारत के पहले वो खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो हैं विश्वनाथ आनंद। इस खेल की जो शुरुआत थी वो 1991 से 1992 के मध्य की गई थी। काबुल कहाँ की राजधानी है? तो काबुल की जो राजधानी है दोस्तों
वो अफगानिस्तान है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों 1761 में लड़ा गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय है वो लगा था। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान सभा कितने दिन अस्तित्व में रही, कितने दिन अस्तित्व में रही, भारतीय संविधान सभा कितने दिन अस्तित्व में रही, तो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन जो है वो उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों के अंदर बिटवीन डिफरेंस करना आप देख लेना। अगर भारतीय संविधान सभा कितने दिन अस्तित्व में रही आपको पूछा जाता है तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अगर पूछा जाता है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। पिन कोड की फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलती है दोस्तों। तो पिन कोड की जो फुल फॉर्म है वो है पोस्टल इंडेक्स नंबर। अगर HIV की भी आपको काफ़ी बार फुल फॉर्म देखने को मिलेगी दोस्तों तो हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस। AIDS की भी आपको काफ़ी बार फुल फॉर्म देखने को मिल जाएगी दोस्तों तो हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV की फुल फॉर्म आ चुकी है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसको हिंदी में कहते हैं मानवीय प्रतिरक्षण अपूर्णता विषाणु। विष्णु नहीं है, विषाणु है दोस्तों, विषाणु ऐसे लिखा जाना चाहिए था, विषाणु। 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री था दोस्तों। और 10 जनवरी 1966 को इनका ताशकंद में निधन हो जाता है। याद रखना दोस्तों इनका जो निधन है वो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान हो जाता है। और ताशकंद जो है वो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान के अंदर है। और वर्तमान में उज़्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो भी ताशकंद ही है। बिरजू महाराजा का संबंध किस नृत्य से है? तो स्टार लगा लो दोस्तों। बिरजू महाराजा का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। और आपको एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो विद्युत से चलने वाली भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है दोस्तों वो 1925 में चलती है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? अगर पूछ लिया जाता है स्वर्ण चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है तो आपको बताना होगा दोस्तों सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति जो है वो अनुच्छेद 51 में है। और अनुच्छेद 50 के अंदर पृथक्करण का सिद्धांत जो है पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो बताया गया है। पृथक्करण के सिद्धांत से आज से है दोस्तों शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा जो है वो यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि संसद के 2 पार्ट हैं राज्यसभा और लोकसभा, जिसके अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पे बैलेंस का काम करता है कौन? न्यायपालिका। इन तीनों में आपस में पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान में अपनाया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने दोस्तों हमारे संविधान को बहुत ही तसल्ली बख्श लिखा है। उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। और इसीलिए भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। और उसमें जो धाराएं हैं वो 295 धाराएं थी, लेकिन वर्तमान में जो धाराएं हैं दोस्तों वो 465 के लगभग धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो याद रखना दोस्तों 5 स्थायी देश होते हैं जिनको हम वीटो पावर वाले देश भी बोल देते हैं। वीटो पावर वाले देश भी बोल देते हैं। अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। तो याद रखना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य देशों की संख्या जो है वो 5 है, जिसमें से अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं वो सारे के सारे सम्मिलित हैं। 10 देश ऐसे हैं जो अस्थायी देश हैं।
10 देश ऐसे हैं जो अस्थायी देश हैं। अगर टोटल सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है तो दोस्तों स्थायी और अस्थायी कुल जो सदस्य हैं वो 15 हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर टोटल देशों की क्वांटिटी अगर आपको पूछ ली जाती है तो 193 देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों देख लो, क्वेश्चन को हाईलाइट किया हुआ है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संबंध है वो साहित्य से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। मिल्खा सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह को दोस्तों फ्लाइंग सिख के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वास्को डी गामा भारत किसके शासनकाल में आया था? तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, वास्को डी गामा जो आए थे वो सिकंदर लोधी के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा अधिक जो चाल होती है ध्वनि की वो इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है दोस्तों वो डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो फेदोमीटर का इस्तेमाल जो है दोस्तों वो किया जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी जीडी, कलरक, नर्सिंग स्टैंड, टेक्निकल, ट्रेडमैन सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, फिर कह रहा हूँ मिस मत करना। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक कॉपी बना करके लिख लेना और आपको हर एग्जाम के अंदर ये माहिर क्वेश्चन माहिर बना देंगे। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक है दोस्तों वो जूल होता है। कार्य का जो मात्रक है दोस्तों वो जूल होता है। परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती और भंवरों से डरने वाले की जो है वो नौका पार नहीं होती। मंजिल भी मिलेगा, मुकाम भी मिलेगा और यहीं से मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो जो हैं वो लाइव भी सुनते रहो। अपने चैनल पे लाइव वीडियो जो है वो लगभग 8:15 बजे 8:15 PM पे शाम के टाइम दी जाती है और वैसे भी वीडियो जो हैं वो टाइम टू टाइम में डालता ही रहता हूँ। माचिस की तिल्ली पर लगा मसाला किसका मिश्रण है? तो दोस्तों याद रखना माचिस की तिल्ली पर लगा जो मसाला है वो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। स्टार लगा लो दोस्तों, एग्जाम हॉल के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा। नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग लिया जाता है तो वो है दोस्तों रेटिना। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए जो सुई लगाई जाती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो है वो लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो 12 होते हैं। स्तनधारियों में लाल रुकत कणिकाओं का निर्वाह कहाँ होता है? तो दोस्तों असित मज्जा में होता है जिसको हम बेरो बोन भी कह देते हैं। बेरोबोन। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? याद कर लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो हैं वो थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड के कारण जो है वो मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। वर्ष 2022 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पक्का एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 का वो दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ था। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से माना जाता है? अगर पूछ लिया जाता है दोस्तों स्टार लगा लो हाईलाइट, तो क्वेश्चन वैसे ही मेरा किया हुआ है तो भरत चक्रवर्ती जो हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी दोस्तों कमलजीत सिंधु। याद रखना दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी कमलजीत सिंधु। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों याद रखना, फातिमा बीबी जो हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो याद रखना दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो था वो था राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना की अगर बात करें हम, तो सिक्किम की जनसंख्या जो थी वो सबसे कम थी। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम मंत्री जो थी वो पूछा जा रहा है कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर जो है वो प्रथम केंद्र की प्रथम मंत्री थी। भारत की लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर आपको पूछ लिया जाता है तो वो थे दोस्तों जेवी मावलकर। कौन सी विधानसभा चल रही है अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सी लोकसभा अब चल रही है, कौन सा स्तर लोकसभा का, तो 17वीं लोकसभा चल रही है दोस्तों, 17वीं लोकसभा चल रही है। और अगर पूछ लिया जाता है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी का जो संबंध है दोस्तों वो कोटा लोकसभा सीट से है, और ये कोटा लोकसभा सीट जो है वो राजस्थान के अंदर है। याद रखना दोस्तों, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मिताली राज है, और क्वेश्चन छपेगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय अगर न्यायाधीश पूछ लिए जाते हैं दोस्तों तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं। स्टार लगा लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के जहाज को मापने की इकाई क्या है अगर पूछ लिया जाता है पानी के जहाज को मापने की इकाई क्या है, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा नॉट। ये थे दोस्तों 100 क्वेश्चन, लेकिन इन्हीं 100 क्वेश्चन को मैंने लगभग 160 से 107 क्वेश्चन बना दिए। 160 से 165 क्वेश्चन हैं ये। बार बार वीडियो को सुनना है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों, लेकिन लाइव में आना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।